नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं पंडित राजेश शर्मा उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ में। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र क्या है, वास्तुशास्त्र का क्या महत्व है एवं पुराणों के अनुसार वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा का हम श्रवण करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे वास्तुशास्त्र का मानव जीवन के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी हिंदू संस्कृति बहुत ही विलक्षण है। इसके सभी सिद्धांत पूर्णतः वैज्ञानिक होते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य मात्र को कल्याण मार्ग में लगाना है। मनुष्य मात्र का सुगमता एवं शीघ्रतापूर्वक किस प्रकार से कल्याण हो, इसका जितना गंभीर चिंतन हमारी हिंदू संस्कृति के अंदर किया गया है उतना अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य जिन जिन वस्तुओं एवं व्यक्तियों के संपर्क में आता है और जो जो क्रियाएं करता है उन सबको हमारे क्रांतिदर्शी ऋषि मुनियों ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से एवं सुनियोजित तरीके से हमारे शास्त्रों के अंदर उल्लेखित किया है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने निवास के लिए भवन निर्माण करता है तो उसको भी वास्तुशास्त्र द्वारा मर्यादित किया गया है। एक श्लोक आता है शास्त्रों के अंदर, वास्तुशास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया, अर्थात वास्तुशास्त्र का उद्देश्य भी मनुष्य मात्र को कल्याण मार्ग में लगाना है। वास्तु संस्कृत के वास शब्द से लिया गया है, जिसको हिंदी में आवास अथवा निवास कहते हैं। वास्तुशास्त्र मंगलमय एवं शिल्पादि निर्माणों का आधार है। यह संसार के समस्त प्राणियों को समान रूप से श्रेय पहुंचाने वाला शास्त्र है। इसे प्रगतिदायक या निर्माण भी कह सकते हैं। यह कल्पनाओं के बजाय अनुभव को प्राधान्यता देने वाला अभूतपूर्व शास्त्र है, क्योंकि इस शास्त्र के अनुसार दिशा ही मानव की दशा को बदल सकती है। वास्तुशास्त्र बहुत ही प्राचीन काल से विद्यमान है। अब शास्त्र अनुसार वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही रोचक कथा का हम श्रवण करेंगे। मत्स्य पुराण के अनुसार देवताओं एवं दानवों में एक भीषण युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में असुरों की ओर से अंधकासुर नामक राक्षस युद्ध कर रहा था एवं देवताओं की ओर से भगवान शिवजी युद्ध कर रहे थे। युद्ध में दोनों के पसीनों की कुछ बूंद जब पृथ्वी के ऊपर गिरी तो अत्यंत ही बलशाली और विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष ने पूरी पृथ्वी को ढक लिया था। उस विराट पुरुष से देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए थे। देवताओं को लगा कि यह कोई असुर है, तो दानवों को लगा कि यह कोई देवता की तरफ से युद्ध करने के लिए प्रकट हुआ है। इस विस्मय के कारण युद्ध थम गया और उसके बारे में जानने के लिए देवता और असुर दोनों ही विराट पुरुष को पकड़ करके ब्रह्मा जी के पास ले गए। उसे उन लोगों ने इसलिए पकड़ा कि उसे खुद को ही ज्ञान नहीं था कि वह कौन है, क्योंकि वह अचानक उत्पन्न हुआ था। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव के सामने पहुंचने पर उन लोगों ने ब्रह्मदेव से उस विराट पुरुष के बारे में बताने का आग्रह किया। तो ब्रह्मा जी ने उस बृहत्कार पुरुष के बारे में कहा कि भगवान शिवजी और अंधकासुर नामक राक्षस के बीच में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध के दौरान उनके शरीर से गिरे पसीने की बूंदों से इस विराट पुरुष का जन्म हुआ है, इसलिए आप लोग इसे धरतीपुत्र भी कह सकते हैं। ब्रह्मदेव ने उस विराट पुरुष को संबोधित कर उसे अपना मानस पुत्र होने की संज्ञा दी और उसका नामकरण करते हुए कहा कि आज से तुम्हें संसार में वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें संसार में कल्याण के लिए धरती में समाहित होना पड़ेगा, अर्थात धरती के अंदर ही वास करना होगा। ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति धरती के किसी भी भूभाग पर कोई भी मकान, तालाब या मंदिर आदि का निर्माण कार्य करेगा तो उस समय वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर करेगा तो उसके घर में सुख समृद्धि रहेगी एवं हर कार्य में सफलता ही मिलेगी। और जो कोई बिना तुम्हारा पूजन करे और वास्तु के अनुसार निर्माण कार्य नहीं करेगा तो उसे तकलीफें और जीवन में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर वह वास्तु पुरुष धरती पर आया और ब्रह्मदेव के कहे अनुसार विशेष मुद्रा में धरती पर बैठ गया, जिससे उसकी पीठ नैऋत्य कोण की ओर, मुख ईशान कोण की ओर था। इसके उपरांत वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर पृथ्वी को प्रणाम करके नमस्कार करके औंधे मुंह धरती में समाने लगा। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे औंधे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उनका मुंह ईशान कोण की ओर, पैर नैऋत्य कोण की ओर होते हैं और उनकी भुजाएं व कंधे वायव्य कोण व अग्नि कोण की ओर मुड़ी हुई होती हैं। अब हम जानेंगे
वास्तु पुरुष का मानव जीवन के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो मानव जीवन के ऊपर वास्तु पुरुष का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जब भी हम कोई मकान, मंदिर, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी निर्माण कार्य करते हैं तो वास्तु पुरुष को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, क्योंकि बिना वास्तु के ध्यान में रखे निर्माण कार्य करने से हमें कई प्रकार के कष्टों एवं दुखों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की अलग अलग कार्य हैं, उसी प्रकार से हमारे मकान की सभी दिशाओं के भी अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। जैसे अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व में अग्नि संबंधित कार्य ही करते हैं और अग्निकोण दूषित नहीं होता है तो घर की महिलाओं को बीमारी एवं परेशानियां नहीं होती हैं। इसी प्रकार से अलग अलग दिशाओं का अलग अलग महत्व है, जो हम आगे आने वाले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम वास्तु और ज्योतिष में क्या संबंध है इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी।